हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आज बाइबल पढ़ना चाहता था। मैंने सोचा कि सभी अपने भाई बहनों से वचन के द्वारा कुछ बातें की जाए, जिसके द्वारा हम सब आशीष पा सके। हालेलुया। और वचन के द्वारा सीख सके जो प्रभु क्या चाहता है कि हमारा जीवन प्रभु के सामने कैसे होना चाहिए। हालेलुया। मैं पढ़ूंगा अय्यूब की किताब का चैप्टर नंबर 1 पढ़ूंगा। प्लीज़ सुनिए इसको, कैसे कैसे प्रभु अपना मनुष्य के जीवन में काम करता है। पहले हम लोग जान नहीं पाते कि प्रभु की क्या योजना है, लेकिन जैसे यिर्मयाह के खत के अंदर लिखा हुआ है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वह तुम्हारे लिए अच्छी है। हालेलुया। ऐसा लिखा है, उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हालेलुया। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्व देश के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। हालेलुया। एक माँ बाप का जो फर्ज है अपने बच्चों के प्रति, वो हम लोग देख सकते हैं कि अय्यूब कितना धर्मी था। उसकी क्वालिटी बताई गई है कि वो खरा खरा सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता। और वचन के अंदर लिखा है बुराई से दूर रहना ही परमेश्वर का भय मानना है। ये 4 बातें उसके जीवन में पहले से जो बताई गई हैं। एक तो खरा होना परमेश्वर का नज़र में। हम लोग अपना नज़र में तो खरे बन सकते हैं, लेकिन असली न्याय करने वाला तो परमेश्वर है। परमेश्वर का नज़र में खरा बनना और सीधा और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहना, इन सभी बातों को परमेश्वर क्या करता है? पसंद करता है। अय्यूब अपने जीवन के साथ साथ में अपने बच्चों के जीवन के प्रति परमेश्वर के साथ में भी इतना डरता और कांपता था परमेश्वर से कि जब जब वो अपना खाने पीने की टाइम से फ्री होते थे तो वो उनके लिए भी होम बलि चढ़ाता था कि कहीं मेरे बच्चों ने कहीं पाप ना किया हो। अगर पाप किया हो तो प्रभु उन्हें क्षमा करे। हालेलुया। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया। पूरा दुनिया के अंदर अगर एक इंसान परमेश्वर को सही उसका आज्ञा में चलता है तो परमेश्वर का नज़र उस पर बना हुआ है। हम लोग ये वचन के अंदर देख सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर खाली एक अय्यूब एक ऐसा पुरुष है जो खरा है, सीधा है और परमेश्वर का भय मानता है और बुराई से क्या रहता है? दूर रहता है। इस बात की गंभीरता को समझने की ज़रूरत है कि भले ही पूरी दुनिया गलत कामों में जाए, अगर हमारे मन के अंदर परमेश्वर का भय है तो परमेश्वर कभी हमको छोड़ेगा नहीं। वो कैसे भी हमको अपने राज्य के लिए तैयार करेगा।
शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तू उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दिया है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। जो प्रोटेक्शन परमेश्वर अपने लोगों को देता है, भले ही हम उसकी वैल्यू को ना जाने, लेकिन शैतान उसको देख रहा है कि ये इंसान परमेश्वर के डर और भय में चलता है और परमेश्वर ने उसके इर्द गिर्द में एक बाड़ा बांधा हुआ है। भले ही हमको कभी मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन शैतान उसको भली भांति जानता है। सो शैतान ने बोला वहाँ पर, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? सो कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, अपने आप को उन मार्गों पर लेके चलते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराए हैं, तो ज़रूर है कि प्रभु हमारे इर्द गिर्द में एक बाड़ा बांधता है और उस बाड़े को शैतान बखूबी जानता है कि ये परमेश्वर का भय मानने वाला है और उसकी आज्ञा पर चलने वाला है। सो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे और यही इस बात की गंभीरता को समझेंगे कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है और परमेश्वर वफादार है, और अगर हम लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो प्रभु कभी उनको अकेला नहीं छोड़ता। सो सबको जय मसीह की आमीन।